गाइस पता है अगले 10 दिन बाद मेरा पेपर है, यानी कि आज 16 तारीख है और 24 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। 24 को है बैक टू बैक, 26 या 27 में है, फिर 30 को है और आगे बहुत सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। और मैं अभी बेबी को घुमा रही हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है और इसको भी घूमना है, गोदी में रहना है, लेटना नहीं है। जब तक ये सो रहा था तब तक मैं काम कर रही थी। जैसे ही मैं फ्री हुई हूँ तो ये जग गया है और मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, बट मैं नहीं पढ़ सकती क्योंकि इसको घुमाना है और बाहर अंधेरा है। अब इसको घुमा घुमा के बुक तो ले नहीं सकती, तो बस यही चल रहा है। लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद पढ़ाई करना आसान है, बहुत आसान है, बस मैनेज करना आना चाहिए, जो कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ। कोशिश करती हूँ मैनेज करने की, पर नहीं हो पाता है। ये भी दिन भर से लेटा है तो अभी इसको सोना नहीं है, तो ये जग रहा है, तो मुझे भी इसके साथ जगना होगा, थोड़ा सा टाइम देना होगा। क्योंकि अभी मैंने इसको लिटाया यहाँ पे ताकि मैं पढ़ लूँ। मेरे एक साइड में बुक रखी है, दूसरी साइड इसका छोटा सा बेड है और ये बगल पे मैंने मच्छरदानी लगाई हुई है। और बस लेकिन ये लेट नहीं रहा है, इसको अभी मम्मा चाहिए, सो के जगह है। तो बस यही होता है कि शादी के बाद ना चीज़ें, अभी पहले लगता है ना कि सब कुछ हो जाता है, मैनेज कर लूँगी, फिर शादी के बाद समझ में आता है कि नहीं, ये स्टडी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। तो फिर चाहे शादी हुई हो या बच्चा हो साथ में। और सोचो इतना क्यूट सा बेबी को ना मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। कभी कभी ना मैं सच में सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। 3-4 दिन हो गए थे, उसके बाद मैं इसके साथ खेली, मैंने इसको बातें करी, तब मुझे याद आया कि मैंने तो उसको टाइम नहीं दिया। क्योंकि जैसे ये जगता है तो या कोई ले जाता है या मैं इसको फिर फीड करवाने के बाद और रेडी कर देती हूँ, मालिश कर देती हूँ, फिर से सुला देती हूँ। तो मतलब सारा ध्यान यही रहता है कि जग गया है तो थोड़ा सा अभी खेल रहा है तो खेलने दो, रोएगा तो फीड करवा के मालिश करके फिर से सुला दूँगी। तो ये वाला रूटीन चल रहा था। फिर मुझे याद आया कि मैंने इसको बहुत टाइम से टाइम नहीं दिया है, खिलाया नहीं है। फिर मैंने थोड़ी देर इसके साथ खेली तो अच्छा लगा। बट यही है ना कि अगर मैं आज इसको बहुत ज़्यादा टाइम दूँगी तो फिर भविष्य अच्छा नहीं होगा और मुझे इनका फ्यूचर देखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी होगी। थोड़ा सा देख रहा है वो भी, मम्मा ब्लॉग बना रही है, बट बहुत ज़रूरी है गाइस, आपका सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। और हम जैसे लोग सिर्फ आपका सपोर्ट ही चाहते हैं और कुछ नहीं, बस आप सपोर्ट कर दो। बाकी वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी इस टाइम ऐसा चल रहा है ना कि कोई टाइम टेबल नहीं है पढ़ने का, और टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा टाइम टेबल इन पर डिपेंड करता है। जब ये सोते हैं तो टाइम है और नहीं सोते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बस यही लगा रहता है और टाइम टेबल बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, मैंने बनाया भी नहीं है। बस मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं पढ़ाई में लग जाती हूँ। और मैं बेबी को भी ज़्यादा नहीं दिखा सकती ना, क्योंकि यूट्यूब पता नहीं छोटे बच्चों को भी अलाउ नहीं करता है, तो मैं उसको भी नहीं दिखाऊंगी। बाकी अगर आपको देखना होगा तो मैं शॉर्ट्स डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। सो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपका बच्चा बहुत क्यूट है, तो हाँ क्यूट है, बट मुझे भी कभी कभी लगता है कि इनका बचपना दोबारा नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा टाइम इनको दे दूँ, पर ज़्यादा भी नहीं दे पाती हूँ। फिर मैं दे देती हूँ अगर मुझे लगता है ना कि पढ़ाई इम्पॉसिबल भी नहीं है, तो मैं उस टाइम को एंजॉय कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। और स्ट्रेस तो होता ही है अगर आप एग्ज़ाम कर रहे हो और पढ़ाई नहीं हो पा रही है बेटा, तो स्ट्रेस होता है। बट क्या करें, क्योंकि लगता है ना कि अगर हम आज अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारे बच्चों पे फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ का हमारे फ्यूचर पे फ़र्क पड़ेगा, बच्चों का फ्यूचर डिपेंड करता है इस चीज़ पे। तो कहते हैं ना कि संघर्ष लाइफ टाइम चलता है, तो यस, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है बड़े हो जाएंगे, मज़े करेंगे, बड़े होके पता चलता है कि मज़े तो कभी होते ही नहीं है। और जैसे ही हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं तो लगता है कि वो लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हाँ, लाइफ है तो समस्याएं तो होंगी ही, बट इनसे निपटना भी आता है। अब आजकल हम लोग स्मार्ट हैं, सारी चीज़ें मैनेज करके चलते हैं। बस हाँ, थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, बट ठीक है, जो भी है अच्छा है। सो ऐसे ही आप मेरी जर्नी देखना चाहते हो तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू।